औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमें और आपको तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 32 और आयत नंबर 247 है, जिसमें बनी इसराइल का ही एक वाक़या बयान किया जा रहा है। शुरू करते हैं आज का सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 32 आयत 247। अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाहा क़द बअस लकुम तालूता मलिका। वक़ाला और कहा, लहुम उनको, नबियुहुम उनके नबी ने, इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला, क़द तहकीक बअस भेजा है, मुकर्रर किया है, लकुम तुम्हारे लिए, तालूता तालूत अलैहिस्सलाम को, मालिका बादशाह। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वक़ाल लहुम नबियुहुम उनके नबी ने उनसे कहा कि बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। कल हमने पढ़ा था आयत नंबर 246 में कि उन्होंने मुतालबा किया था यहूदियों ने कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए। अपने नबी से कहा था हज़रत समूएल अलैहिस्सलाम से कि हमारे लिए कोई बादशाह मुकर्रर कर दें, यानी सिपा सलार मुकर्रर कर दें, जिसकी इब्तिदा में हम जंग करें और अपना मुल्क वापस लें दुश्मनों से, मुशरिकीन से, काफरों से, और अपने बीवी बच्चों को उनसे छुड़ाएं जिनको उन्होंने लोंडी और ग़ुलाम बना रखा था। तो उनके नबी ने कहा था कि ऐसा ना हो कि मैं अल्लाह से जंग की इजाज़त लूँ और तुम पीठ फेर जाओ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर उन्होंने वही किया कि जब इजाज़त मिल गई जंग की तो उन्होंने पीठ फेर ली। अब वही वाक़या बता रहे हैं अल्लाह ताला कि जब उन्होंने कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें, उस वक्त का ये वाक़या है कि जब हज़रत उनके नबी ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दिया है, और वो है हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम। अब जब उनको पता चला कि तालूत अलैहिस्सलाम को बादशाह मुकर्रर कर दिया है, तो इस बात पे भी उनको एतराज़ था। तालूत का नाम जो है, तालूत चूँकि बहुत लंबे चौड़े थे, भारी जिस्म वाले और बड़े कद वाले, इसलिए उनको तालूत कहा गया। तौरात में इनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो साउल है, साउल नबी, SAUL, सौल या साउल नबी है इनका नाम तौरात में। तो यहाँ पे गालबन सिफाती नाम उनका तालूत, तवालत से, तवीलुल कामत होने की वजह से उनका नाम तालूत बताया गया। तो उनके बादशाह समूएल ने कहा कि अल्लाह ताला ने तालूत अलैहिस्सलाम को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दिया है। कालू उन्होंने कहा, अन्ना कैसे, यकून हो सकता है, लहू उसके लिए, अलमुल्कु बादशाही, अलैना हम पर, वनहनु और हम, अहक्कु ज़्यादा हकदार हैं, बिलमुल्क की बादशाहत के, मिनहु उससे। अब उन्होंने इस बात पर एतराज़ किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उन्होंने कहा अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना वनहनु अहक्कु बिलमुल्की मिन, कि वो हम पर कैसे बादशाह मुकर्रर हो सकता है जबकि हम ज़्यादा हकदार हैं बादशाहत के। तो उन्होंने तालूत अलैहिस्सलाम की बादशाहत और सिपा सलारी पर एतराज़ करते हुए कहा हज़रत अपने नबी से कि हम ज़्यादा हकदार हैं बादशाहत के, हम में से किसी को बादशाहत मिलनी चाहिए। तालूत जो है वो इस काबिल नहीं है उनके ख्याल में, नाउज़ुबिल्लाह। वलम और नहीं, यूता दी गई उसे, सातन वसत मिनल माली माल में। अब वजह क्या बताई उनके बादशाह ना बनने की, कि वो गरीब हैं, उनके पास माल में वसत नहीं दी गई उनको, उनके पास पैसा मालो दौलत नहीं है ज़्यादा, जबकि ये ज़्यादा अमीर लोग हैं।
क्योंकि ये सरदार थे ना सारे जो अपने नबी के पास आए थे मुतालबा करने के लिए। तो अब उन्होंने वजह ये बताई कि वो गरीब हैं, तंगदस्त हैं, वो मालदार नहीं हैं, इस वजह से वो बादशाहत के हकदार नहीं हैं। काला फरमाया इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला हस्तफ़ाहु चुन लिया है अलैकुम तुम पर। अब उनके नबी ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब अल्लाह ताला ने उन्हें तुम पर फजीलत दे दी है, तुम पर चुन लिया है अल्लाह ताला ने उनको। अब ये डिवाइन डिसीजन आ चुका है, अब ये अल्लाह की जजमेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लिहाजा हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम को ही तुम्हें अपना सिपहसालार मानना होगा। वज़ादहु और ज़्यादा दिया, बस्ततन कुशादगी, फिल इल्मी इल्म में, बल जिस्मी और जिस्म में। अब उनके नबी ने उनकी तौजीह दी उनके बादशाह बनने की, उनके सिपहसालार बनने की, कि उनको अल्लाह ताला ने तुम पर फजीलत दी है, किस वजह से कि उन्हें ताकतवर बनाया है और बाइल्म बनाया है। इल्म में उन्हें वसअत दी है, तुम लोगों से ज़्यादा इल्म दिया है और तुम लोगों से ज़्यादा जिस्मानी ताकत दी है। और यही दोनों चीज़ें मैटर करती हैं जंग में कामयाबी के लिए। मालो दौलत का होना ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला के नज़दीक जो क्राइटेरिया है वो मालो दौलत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने हिसाब से अल्लाह ने जो सोचा उसके मुताबिक कर दिया कि वो जिस्म और इल्म में तुमसे बढ़ के थे, इस वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें सिपहसालार बनाया है। वल्लाहु यूती और अल्लाह ताला देता है मुल्कहु अपनी बादशाहत मन यशाउ जिसे चाहता है। और फिर ये भी बात है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है उसे बादशाह देता है। तुम्हारे मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा ना, अल्लाह ताला ने जो चाहना है, जो उसको सही लगता है, उसने वही करना है। फ़ालुन लिमा युरीद, वो जो चाहता है वो करता है। तो वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, उसके आगे हम एतराज़ नहीं कर सकते। इंसानों को एतराज़ का हक़ नहीं है। अल्लाह जो चाहता है वो करता है, और वो अपनी बादशाहत भी जिसे चाहता है देता है और जिसे चाहता है छीन लेता है। वल्लाहु वासिउन अलीम और अल्लाह वसअत वाला और इल्म वाला है। और अल्लाह ताला ज़्यादा वसअत वाला है, तुमसे ज़्यादा जानता है और तुमसे ज़्यादा इल्म रखता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने जो फ़ैसला कर दिया है वही सही है, और तुम लोगों को तालूत अलैहिस्सलाम के सरकर्दगी में ही जंग करनी पड़ेगी। तो ये बात फिर उन्हें मानना पड़ी थी, हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम को सिपहसालार तस्लीम करना पड़ा था। तो ये थी हमारी आज की आयत, सूरह बकरा की आयत नंबर 247। कल इंशाल्लाह अगला वाक़या पढ़ेंगे, इसमें फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने आगे क्या हमें बताया है बनी इसराइल के बारे में। हमें बस अल्लाह ताला अपना फरमाबरदार बनाए, ये दुआ करते रहना चाहिए, कुरान को पढ़ते रहें, समझते रहें, अमल करें और दूसरों तक पहुंचाते रहें, ताकि हम अपना हक़ अदा कर जाएं और अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद रखें फिर, क्योंकि अल्लाह की रहमत के लिए भी ख़ुद को काबिल बनाना पड़ता है उसकी रहमत के। ऐसे ही हर किसी को रहमत नहीं मिल जाती, बल्कि ख़ुद को साबित करना पड़ता है। किस तरह साबित किया सहाबा किराम ने, अम्बिया अलैहिस्सलाम ने एक से बढ़कर एक आजमाइश में डाले गए। तो जब कुरान ने खुद कहा, अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया कि जब तक तुम आजमाए नहीं जाओगे तब तक तुम जन्नत में नहीं जा सकते। तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए सबको और अपने फरमा बरदार बनाए, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।